So, hello guys, welcome to the UGC NET GRF Crash Course channel. Here I am with another video related to the communication topic. तो आज हम कम्युनिकेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आज हम टॉपिक लेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स। जो बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशंस में और उनसे ओवरकम करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट रह सकें। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट। जो भी हम इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं वो एक क्लियर और एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल सेंड्स द मैसेज एंड अदर वन रिसीव इट एंड द इंटरप्रेट इन द सेम वे एंड द सेंडर हैड intended to express the process of communication is said to be complete and successful। अगर जिस वे में सेंडर वो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर उसी वे में उस चीज़ को समझ रहा है, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट और सक्सेसफुल मानी जाएगी। हाउएवर अगर कम्युनिकेशन इज़ नॉट, हालांकि कम्युनिकेशंस हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है। कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में जो कि अफेक्ट करते हैं उसकी क्लैरिटी को, एक्यूरेसी को, इफ़ेक्टिवनेस को एंड ऑफ द मैसेज। So there are the here are the various barriers that affect the communication. So several things can prevent the message from the reaching the intended recipient or from having the desired effect of the recipient. So there may be some fault in the communication system as well। कुछ fault भी होते हैं। टाइप्स हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के। एज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करता है मेजर वेरिएबल्स को इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कुछ कैटेगराइज किए गया है इन्हें। कुछ की पॉइंट्स हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। The ideas and a message have to reach from the transmitter to receiver in the same sense। If it does not happen, अगर जो मैसेज वो भेजना चाहता है जिस मीनिंग में, अगर वो उस मीनिंग में नहीं पहुंचता है तो इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ बैरियर्स आ जाते हैं उस वजह से नहीं पहुंच पाता है। कुछ की पॉइंट हैं एक्सप्लेन किए गए हैं। एक है, फर्स्ट वन इज़ द सेमेंटिक बैरियर। क्या है सेमेंटिक बैरियर? द बैरियर इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। सेमेंटिक बैरियर जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है कोडिंग और डिकोडिंग ऑफ मैसेज को। मतलब जब हम मैसेज को अपने सेंडर ने सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया तो रिसीवर जब उसको रिसीव करेगा, उसके बाद जब उसको वो एक्सचेंज करेगा अपनी अपनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, जब उसको अपने अपने वे में एक्सचेंज करेगा, अगर वो उसको मिसअंडरस्टूड कर देता है तो कोडिंग करते टाइम, तो वो चीज़ सेमेंटिक बैरियर्स में आती है। वेरियस टाइप्स हैं सेमेंटिक बैरियर्स के। लाइक वर्ड्स हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट मल्टीपल मीनिंग्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। लाइक साइट एंड साइट, ये है तो ये प्रोनाउंस तो एक ही जैसे किए जाएंगे लेकिन इनका मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कुछ मैसेजेस को जब हम बैडली एक्सप्रेस करते हैं, जब उन उसमें क्लैरिटी की कमी होती है एंड परसेशन मेक्स द मैसेज बैडली एक्सप्रेस, तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बैडली इम्पैक्ट करता है। तो लैक ऑफ कोहेरेंस ऑकर्ड, जिससे कि ऑकर्डनेस फीलिंग होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जार्गन्स एट्सेट्रा इस कॉमन फॉल्ट हैं जो कि लीड करते हैं सच मैसेज को। रॉन्ग इंटरप्रटेशन, जब हमारी धारणा ही गलत हो। वेन एवर वन इंटरप्रेट अ सिम्बल, जब कोई इंटरप्रेट करता है सिम्बल को, हिज अंडरस्टैंडिंग में डिफर फ्रॉम अदर्स। अगर मैं किसी को कुछ इशारा कर रही हूँ तो दूसरे का हो सकता है उसको समझने का तरीका अलग हो। तो द हिंदी वर्ड काका मीन्स अंकल। काका का मतलब क्या होता है, अंकल इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री बट द स्मॉल बॉय इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री।
लेकिन दूसरी कंट्री में उसका मतलब छोटा बच्चा है, तो इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग का वे अलग हुआ। ठीक है, तो ये कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज, जब टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इट क्रिएट बैरियर्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द सेम सेंस, द सेम स्पिरिट। अगर टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो ये कुछ बैरियर्स ला सकती है अंडरस्टैंड करने में मैसेज को, जो कि सेम सेंस में हो और सेम स्पिरिट में हो। जब टेक्निकल जार्गन और स्पेशलिस्ट लैंग्वेज आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं एंड कन्वर्सेशन प्रोसेस में, दे क्रिएट टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। न्यू मीनिंग गिवन टू ऑर्डिनरी वर्ड्स बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ एक वर्ड के कुछ अलग अलग ऑर्डिनरी मीनिंग्स भी होते हैं, टू पीपल हु आर नॉट फेमिलियर, जिनसे कि पीपल फेमिलियर नहीं होता है, जिनसे वो कभी रूबरू ही नहीं हुआ, उसे कभी पता ही नहीं कि इसका ये मतलब भी हो सकता है। माउस इज़ ओनली एन एनिमल, माउस जस्ट लाइक माउस है, उसको हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक एनिमल भी है और उसे एक कंप्यूटर का वो एक हिस्सा भी है, तो इट इज़ ऑल्सो अ डिवाइस। तो ये कुछ टेक्निकल लैंग्वेज हुई जो एक बैरियर क्रिएट करती है। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इट में ओरिजिनेट इन द कॉन्ट्राडिक्टरी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और टू मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और द क्लैश बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑपरेशंस। ये बहुत सारे मैनेजमेंट और पॉलिसीज़ की वजह से क्रिएट होता है और डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में होता है बैरियर्स, और क्लैशेस हो जाते हैं बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ ऑपरेशन। एक हायरार्किकल वे में जब कोई कम्युनिकेशन चल रही है, लाइक टॉप टू बॉटम एक कम्युनिकेशन चल रही है, उसमें जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है एक लाइन में कम्युनिकेशन करते हुए, लाइक अपर लेवल का जो हमारा मैनेजर है या कोई भी पोस्ट पर है पर्सन, वो कुछ कह रहा है अपने डाउन लेवल के पर्सन से, तो वहाँ पर जब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब वहाँ पर कम्युनिकेशन में कुछ क्लैशेस आ जाते हैं, उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में कुछ क्लैशेस आ जाते हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर्स हैं। ठीक है, और द स्पेशलाइज नेचर ऑफ द फंक्शन और इवन द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ दोज फंक्शन में कॉज इट, कुछ स्पेशल लैंग्वेज भी उसका रीज़न हो सकती है। इट में हैव इट सोर्स इन फॉर्मल और इनफॉर्मल और ग्रेव वाइन ट्रांजेक्शन। फॉलोइंग आर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर और क्लाइमेट। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कल्चर एंड क्लाइमेट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग यूनिक और कुछ डिफरेंट कल्चर और क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। द क्लाइमेट एंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करता है वहाँ की फ्रीडम को, थ्रस्ट को और इंटरेक्शन पैटर्न को अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोग, उनके बीच के इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है, वहाँ उन लोगों की फ्रीडम को भी अफेक्ट करता है, जो कल्चर और क्लाइमेट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन वो भी इफ़ेक्ट करते हैं वहाँ के। द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी वाइडली फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, बहुत अलग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। दे मे बी सो रिज्ड दैट दे में इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर वो रिज्ड होंगे, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन को एक रॉन्ग डायरेक्शन में फ़्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक इन्फॉर्मेशन रॉन्ग वे में भी फ़्लो हो सकती है, जो एक अनदर बैरियर है कम्युनिकेशन का। अब स्टेटस रिलेशनशिप, जो हमारे लेवल्स होते हैं, जो हमारी पोस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन पे।
स्टेटस का, पावर का, पोजीशन का, रिलेशनशिप का, एक्ट एज द हर्डल इन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। वो एक हर्डल एक्ट करते हैं इन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन में। इंडिविजुअल में नॉट बी एबल टू से दैट व्हाट दे विश टू से। इंडिविजुअल पर्सन कभी कभी हिचकिचा जाता है अपनी बातों को कहने में, बिकॉज ऑफ देयर फियर ऑफ द पोजीशन, क्योंकि उसे अपनी पोजीशन का डर है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ कह देगा तो हो सकता है वो अपनी पोजीशन को खो सकता है और पावर को भी खो सकता है, जो कि उससे अपर लेवल के हैं उनकी वजह से। तो इस वजह से वो अपनी बातों को कहने में हिचकिचाता है, जो कि एक अनदर कम्युनिकेशन बैरियर है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम लाता है। द कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कॉम्प्लेक्स बहुत ही रिज्ड जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक टू टॉल और टू मच डिविजनलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट फैसिलिटेट नहीं करता फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को, क्योंकि सिर्फ सबको एक हायरार्किकल में कम्युनिकेशन करना होता है। वो ऐसा नहीं है कि डायगोनल वे में कभी भी किसी से कम्युनिकेट करें। अगर किसी को इम्पॉर्टेंट वर्क है किसी दूसरे अपने सबॉर्डिनेट से या किसी दूसरे पर्सन से, तो वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ एट द अनदर बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो द नेक्स्ट वन इज़ द लैक ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट। जो कॉपरेशन और सुपीरियर लैक ऑफ कॉपरेशन होता है, एक दूसरे को कॉपरेट करने की जो कमी होती है बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के, जो हाई पोस्ट पे है और जो लो पोस्ट पे है, वो जब एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते हैं तब वो भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। देयर में नॉट बी प्रॉपर कॉपरेशन, अगर प्रॉपर कॉपरेशन नहीं है बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में, फॉर वेरियस पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप की वजह से, तो जो कि होल्ड टू इन प्रॉपर कम्युनिकेशन को होल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। द नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर मतलब जो हम सामने वाले पर्सन, इंटरपर्सनल बैरियर्स, लाइक हम किसी से सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो बैरियर्स आते हैं, फेस टू फेस हम जिससे बातें कर रहे हैं उसके साथ जब हमें बैरियर्स आते हैं, उन्हें हम इंटरपर्सनल बैरियर्स कहते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स करती है अ लॉट ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। आपका सामने वाले पर्सन के प्रति क्या व्यवहार है बिटवीन द टू पीपल के बीच में। इफ़ एंड वैन द सेंडर, अगर जब सेंडर और रिसीवर आर एट द सेम इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस लेवल पे होते हैं एंड ऑल्सो हैव अ गुड रैपॉर्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक अच्छा बिहेवियर है उनका, तो देयर इज़ हार्डली एनी बैरियर अराइजिंग इन द कम्युनिकेशन। तो बहुत कमी से ही उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। बट इन द केस ऑफ द डिफरेंस एट एनी लेवल, लेकिन अगर उनकी पोजीशन के बीच में कोई डिफरेंस है तो देर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसके, जैसे कि अन ऑर्गेनाइजेशन में इज़ द बैरियर रिलेटिंग टू सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है, द सबॉर्डिनेट मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर। सबॉर्डिनेट को फॉलो करना होता है सुपीरियर का ऑर्डर, तो कैरी आउट ऑल द वर्क एफिशिएंटली, उसको सारा वर्क एफिशिएंटली करना होता है। एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है मैटर्स के बारे में जो कि अराइज करते हैं जो कि जितने भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उन सब के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। मोर ओवर द सुपीरियर शुड हैव द फुल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड द सबॉर्डिनेट। द सुपीरियर के पास मतलब फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सबॉर्डिनेट के पास भी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में उन दोनों के बीच में, लाइक लैक ऑफ प्रॉपर चैनल। अगर प्रॉपर चैनल नहीं है तो उसकी वजह से बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर्स आ सकते हैं। देयर में बी कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी जब आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जो कि इन्फ्लुएंस करती है प्रॉपर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फ्रॉम द सबॉर्डिनेट से। दे मे नॉट फील फ्री टू कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ पोजिशन, पावर एंड अथॉरिटी। वो फ्री फील नहीं करते कि वो कम्युनिकेट कर पाएँ बिटवीन द अपनी अथॉरिटी और पावर से ऊंचे वाले लोगों से, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है जिस वजह से वो फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़
नो इंटरेस्ट टू कम्युनिकेट, जब उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं होता है कम्युनिकेट करने में। देयर में नॉट बी एनी इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हैव अ डायलॉग डिस्कशन एंड इंटरेक्शन एंड विद द सुपीरियर्स विच अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस एडवर्सली। अगर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है अपने सब सुपीरियर से डिस्कशन करने में या इंटरेक्ट करने में, अगर उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो भी अब इफ़ेक्ट करेगा कम्युनिकेशंस को एडवर्सली। उल्टा कम्युनिकेशन को क्या कर देगा, इफ़ेक्ट कर देगा, जिससे कि बैरियर्स आ जाएंगे कम्युनिकेशन में। लैक ऑफ कॉपरेशन, अगर कॉपरेशन की कमी होगी, वो दोनों एक दूसरे को कॉपरेट ही नहीं करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो जिस वजह से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में क्या आ सकते हैं, वो बातों को हाइड करेंगे, छुपाएंगे ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जिससे कि क्या होगा, बैरियर आ जाएगा कम्युनिकेशन में। लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट की कमी है, देयर में भी लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, जो कि इफ़ेक्ट कर सकता है कम्युनिकेशन को। द नेक्स्ट वन इज़ द पुअर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जब बहुत ही पुअर रिलेशन होता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। गुड रिलेशनशिप डेवलप करता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में फ्रीक्वेंटली एंड फ्रीली। They must interact to improve upward and downward communication system. वो इंटरेक्ट करते हैं इम्प्रूव करने के लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को। सुपीरियर को सुनना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट को, उसको उसके सजेशंस भी लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो सजेशंस नहीं लेगा तो उसे हो सकता है उसे थोड़ा अलग लगे, ऐसा लगे कि ये तो मेरे सजेशंस ले ही नहीं रहा है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे कम्युनिकेट करने का, इसके साथ डिस्कस करने का। तो इस वजह से सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट की बात सुननी चाहिए, उसके सजेशंस लेने चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए एंड मस्ट हैव फेथ रखना चाहिए उसमें। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस, अगर ये सब एब्सेंस, इन सब की कमी होगी, तो इट मे सो हैपन दैट व्हाट द सुपीरियर स्पीक द सबॉर्डिनेट मे नॉट अंडरस्टैंड इट। क्यों, क्या होगा कि जो भी कुछ सुपीरियर कहेगा सबॉर्डिनेट उसको नहीं समझ पाएगा। फियर ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी का डर नहीं होना चाहिए। अगर सबॉर्डिनेट फील करेगा दैट बिकॉज ऑफ फ्री एक्सप्रेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन ही विल फेस सम टाइप ऑफ पेनल्टी, कि अगर वो कुछ कहता है अपने सुपीरियर को, तो उसे पेनल्टी ना भरनी पड़ जाए, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है उसे पेनल्टी भरनी पड़ जाए, तो इस वजह से वो कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन, जिस वजह से वो क्या होगा, वो पूरी करेक्ट मैसेज सुपीरियर तक नहीं पहुंचा पाएगा। अब इंडिविजुअल साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर्स, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के क्या बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर्स आर द प्राइम बैरियर्स, ये प्राइम बैरियर्स होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। पीपल्स हैव द डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, हर एक पीपल का कुछ डिफरेंट स्टाइल होता है कम्युनिकेट करने का, अपनी बातों को कहने का सबका तरीका अलग होता है। पीपल्स हैव ऑल्सो हैव कुछ पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, सबकी अपनी अलग इच्छाएं होती हैं, कुछ डर होते हैं, होप्स होती हैं, लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, खुद के व्यूज़ ओपिनियंस, ये सब कुछ सबके डिफरेंस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि द मीनिंग असाइंड टू मैसेज डिपेंड अपॉन द इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों ही पार्टीज जो हैं, जो कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में, उन दोनों के अपने 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 इमोशंस, अपने अपने लाइक्स डिसलाइक्स, सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं इस कम्युनिकेशन में। सबको अपनी पसंद होती, हो सकता है किसी को एक छोटी सी बात भी बुरी लग जाए, और हो सकता है किसी को कुछ कह दो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कम्युनिकेशन में। लाइक फर्स्ट वन इज स्टाइल, हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट, कैसे एक पर्सन कम्युनिकेट करता है। इन्वॉल्व, इसमें मैनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो स्टाइल ओवरलैप्स विद सेवरल ऑफ द अदर फैक्टर्स इन द एनालिसिस, इट एड्स अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर। या तो कुछ होता है, कुछ नई नई तड़के लगा लगा के बातों को बताता है, कुछ चीज़ों को घुमा फिरा के किसी को बात करने की आदत होती है, तो सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ द सेलेक्टिव परसेप्शन, द रिसीवर में मेक अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन अराउंड हिमसेल्फ।
हर एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो चीज़ों को अपने हिसाब से देखता है। हर कोई सेम वे में नहीं देखता, वो अपने चीज़ आजू बाजू की चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने नज़रिए के हिसाब से देखता है। तो ही प्रोजेक्ट हिज इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस एज ही डिकोड्स मैसेज। वो चीज़ों को वो प्रोजेक्ट करता है उसके इंटरेस्ट को एंड एक्सपेक्टेशंस को, जिस तरीके से वो डिकोड करता है मैसेज को। ही मे ओनली टेक दैट much piece of information which may suit his world of thinking। जितना वो अपने मतलब जितना वो सोच सकता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लेता है, जिस वजह से पर्सन एक्वायर इनकम्प्लीट और इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को ले लेता है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। जितना वो सोच सकता है उतना ही वो मैसेज को लेता है, जिस वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन अधूरी रह जाती है, इंफॉर्मेशन अधूरी रह जाती है, जो कि अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन को के प्रोसेस को। हैविंग अ पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की वजह से और पुअर अंडरस्टैंडिंग की वजह से अदर कैन कॉज परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है, पीपल डू नॉट लिसन केयरफुली। पीपल अच्छे से सुनता नहीं है बिकॉज ऑफ इम्प्रेशन बेस्ड ऑफ अर्लियर एनकाउंटर्स की वजह से। इवन वन ऑफ द पार्टीज हैविंग अ हेलो इफेक्ट विल डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या कर सकते हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उसमें। द नेक्स्ट वन इज़ द स्टेटस रिलेशनशिप। देयर में भी हमने पीछे भी पढ़ा था कि स्टेटस और पावर रिलेशनशिप जो होती है लोगों के बीच में, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और कम्युनिकेशन पे, जो कि हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टेटस इफेक्ट ऑल्सो हिंडर कम्युनिकेशन इज मच एज पीपल ऑक्यूपाइंग हायर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू tell a lot to subordinate but not listen. Effective communication is not possible। जब इन द ऑर्गेनाइजेशन में टेंट्स जो पीपल है इन द ऑर्गेनाइजेशन में, वो बताना तो चाहता है अपने सबॉर्डिनेट को, लेकिन सबॉर्डिनेट उसकी बातें सुन नहीं रहा है, तो इसमें क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज़ द पुअर अटेंशन एंड रिटेंशन। जब सामने वाले का पुअर अटेंशन ही नहीं है, सुनने की उसकी इच्छा ही नहीं है, वो इधर उधर की बातों में लगा हुआ है, वो अगर कोई सामने वाला पर्सन उसको कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो उस चीज़ पर गौर ही नहीं दे रहा है, उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, और उसकी चीज़ों को ग्रैब करने की जो उस टाइम पे जो उसका इंटेंशन है चीज़ों को क्रैम करने का, वो है ही नहीं उस चीज़ में। तो अबाउट हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर चीज़ें आधी अधूरी होंगी, कम्युनिकेशन मैसेज आधा अधूरा होगा, तो प्रॉपरली रिटेन जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। जो बातें जो दिमाग में बैठानी है वो चीज़ें चली जाएंगी। द सेंडर में सफ़र फ्रॉम सच ईच प्रॉब्लम। इट ऑल्सो सेड दैट अबाउट, अगर 30% इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई हर एक ऑरल ट्रांसमिशन में, तो ह्यूमन की मेमोरी में नॉट ऑलवेज रिटेन व्हाट इज टोल्ड। ह्यूमन की मेमोरी हर चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा के तो नहीं रख सकती कि हाँ ये चीज़ कहा था तो एग्जैक्ट यही वर्ड्स कहे गए थे हमसे। इसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो सकता है एंड नेसेसिटीज द रिपीटिशन ऑफ मैसेज यूजिंग सेवरल चैनल्स, जिसकी वजह से बार बार रिपीटिशन मैसेज के रिपीट करने के को कहा जा सकता है। इन अटेंशन the preoccupied mind of the receiver and the reluctant non-listening in the one of the major psychological barrier. It is because of the people do not react to ideas message received in communication। जब किसी पर्सन ने पहले से ही मन बना लिया कि मुझे तो इसकी बात पे कोई रिएक्ट करना ही नहीं है, तो वो चीज़ भी एक अफेक्ट कर सकती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। ठीक है। undue importance of written words। The undue importance given to the written words may lead to the loss of information. The successive information is not accurate and right। Written communication often tells what is to be done but only not why it should be done। It takes the persuasive quality। जो सक्सेसिव इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती है, राइट भी सही भी नहीं हो सकती है। रिटन कम्युनिकेशन ऑफन टेल व्हाट इज़ टू बी डन
बट नॉट वाई इट शुड बी डन। अगर उसमें ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं बताया जा रहा है कि ये क्यों करना है, तो इट टेक्स द पोसेसिव क्वालिटी ले सकती है ये, ठीक है। डिफेंसिवनेस, इफ वन फील थ्रेटन बाय अ मैसेज, अगर कोई पर्सनल फील करता है थ्रेटन बाय अ मैसेज, वन बिकम डिफेंसिव एंड रिस्पॉन्स हो जाता है इन सच वेज में, जो कि रिड्यूस करता है अंडरस्टैंडिंग को। कुछ बिहेवियर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऐसे डिफेंसिव अंडरस्टैंडिंग से। क्लोज माइंड, limited intellectual background, limited reading, and narrow interest can cause a person's mind to be narrow. This limits the ability to take in new ideas. People with the closed minds and do not take in any new information or suggestion to change. अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, कोई एक पर्सन है, उसका एक लिमिटेड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, ठीक है, लिमिटेड रीडिंग है, सिर्फ वो उतना उसके दिमाग में जितना एक उसकी सोचने की क्षमता है, सिर्फ वो उतना ही सोच सकता है। अगर उसका नैरो इंटरेस्ट है, अगर वो छोटा ही सोच सकता है तो वो छोटा ही सोचेगा, चाहे आप उसको कितना भी कुछ अलग चीज़ करके बता दो, वो छोटा ही सोचेगा, जिसकी वजह से पर्सन का माइंड टू बी नैरो हो जाता है। दिस लिमिट्स द एबिलिटी टू टेक इन द न्यू आइडियाज़। पीपल विद द क्लोज माइंड्स, उसे क्लोज माइंड्स कहते हैं, डू नॉट टेक इन एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। वो नई इन्फॉर्मेशन को नहीं लेता और सजेशन को नहीं लेता जो कि उसके माइंड को चेंज कर सकते हैं। उसे सिर्फ ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी ही हैं तो इतनी ही हैं, तो वो नई इन्फॉर्मेशन को गेन करना पसंद नहीं करता, जिससे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट होता है। स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ भी मैटर करती है। फिजिकल कंडीशन कैन अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्ट करती है। इन द केस अगर किसी की पुअर हेल्थ कंडीशन है तो द कम्युनिकेशन एबिलिटी कम हो जाएगी, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, एज द माइंड इज़ नॉट अलर्ट नहीं होगा और परसेप्शन जो है वो उसकी लो होगी। नेक्स्ट वन इज़ द फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डिटेल और एस्पेक्ट ऑफ अ मैसेज। जो डिटेल है उसको कम करना, फिल्टर मत करना मतलब बहुत ही कम शब्द में उस चीज़ को रखना, और एस्पेक्ट करना ऑफ मैसेज। ईच पर्सन हु रिसीव द मैसेज रिड्यूस करता है, कम करता है मैसेज को अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्टैंडिंग। अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को कम कर देता है ऑफ द सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस प्रोसेस में मच ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है और मिस इंटरप्रेटेड हो जाती है। जो सेंडर है वो फेल हो जाता है जो उसको कन्वे करना है। जैसे किसी को कुछ कन्वे करना है, किसी को कुछ दूसरे पर्सन को बताना है, तो वो बता तो पूरी चीज़ देता है, लेकिन सामने वाला पर्सन उसको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग जितना उसको लेना है सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन लेता है फ़िल्टर करके, और बाकी चीज़ें वो छोड़ देता है, जिससे कि हो सकता है जो इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो जाए और मिस इंटरप्रेटेड हो जाए, एंड द सेंडर फेल हो जाए टू कन्वे करने में जो कि उसको कन्वे करना चाहता है। अब हम आगे बात करते हैं क्रॉस कल्चरल जोग्राफिक वेरियर्स में, कि बहुत सारे जोग्राफिक वेरियर्स होते हैं, कल्चरल वेरियर्स होते हैं। कल्चरली शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स, लोगों की वैल्यूज़ और एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ द टोटल वन ऑफ द वे ऑफ लिविंग, लोगों के जीने का तरीका, बिल्ट अप बाय अ ग्रुप एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से अदर जनरेशन में जो डिफरेंस है। कल्चर इज सो मच पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स मैनर एंड टॉकिंग, बिहेविंग एंड थिंकिंग, लोगों के सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, दैट कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कॉम्पिटेंस इन्फ्लुएंस होता है इस चीज़ से। इन सब से कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है। कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन कल्चर्स के, जैसे कि नेशनल कैरेक्टर, बेसिक पर्सनालिटी, लैंग्वेज। नेशनल कैरेक्टर लोगों की बेसिक पर्सनालिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है लोगों की, वैल्यूज़ और नॉर्म्स क्या हैं लोगों के, सोशल रिलेशनशिप क्या है, आपस में रिलेशन कैसा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा करना पसंद करते हैं, ठीक है, परसेप्शन क्या है, देखने का नज़रिया कैसा है,
वर्ड्स, कलर्स, सिम्बल्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स हैं डिफरेंट कल्चर के। किसी को ब्लू कलर, किसी के कल्चर में लाइक क्रिश्चियंस जो होते हैं उनके वेडिंग्स में वाइट ड्रेस को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वाइट ड्रेस पहनती हैं उसमें जो ब्राइड होती है। लेकिन हमारे जो उसमें हिंदू कल्चर में लोग जो होते हैं वो वाइट पहनना अलाउ नहीं करते हैं ब्राइड को, वो ज़्यादातर रेड पहनना अलाउ करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं लोगों के कल्चर में, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर एक लाइक दिस इन इंग्लैंड एन इनविटेशन फॉर डिनर 8 PM would see most guests arriving at about 8:15 इन जर्मन में पंक्चुअली इज किंग, जो पंक्चुअल होगा वो किंग होगा। इन ग्रीस में 9 to 9:30 माइट बी द नॉर्म होगा। इन इंडिया इवन लेटर इफ एट ऑल। तो सबके अपने अलग तरीके हैं। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नोडिंग योर हेड मीन्स एग्रीमेंट, मतलब अपने ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में नोडिंग योर हेड, अगर आप अपना सर हिलाते हो इसका मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ को लिए हाँ कर दी है। आप शेक कर रहे हो हेड को, मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में जहाँ पे कि रिवर्स होता है, मतलब उसका कहने का मतलब है बाकी जगहों पे उसका मतलब होता है यस ये सही है। When the Japanese says yes they mean yes I am listening। अगर जापानीज़ कहते हैं yes तो उनका मतलब होता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। अमेरिकन अगर चीज़ को कहें तो yes इसका मतलब होता है आई एग्री, मतलब मैं इस बात पे सहमत हूँ। तो वियरिंग, अभी मैंने बताया था वियरिंग वाइट कलर ऑन द मैरिज में बी फॉरबिडन इन सम कल्चर, उसमें वो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। जबकि अनदर कल्चर में मेन वेडिंग में ड्रेस इज़ वाइट होती है, ठीक है। कुछ में फॉरबिडन माना जाता है, यानी कि उसको अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। और कुछ में वेडिंग ड्रेस क्या होती है, वाइट ही होती है। तो नेक्स्ट वन इज़ द फिजिकल बैरियर्स, चैनल्स एंड मीडिया बैरियर्स। कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं, चैनल्स बैरियर्स होते हैं, मीडिया बैरियर्स होते हैं, ठीक है। उनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन कॉज अ लॉट ऑफ नॉइस। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि लॉट ऑफ नॉइस हो गया, ऑफन लिटरली इनसफिशिएंटली इंसल्टेड रूम्स विद कार नॉइसेस फिल्टरिंग थ्रू, पुअर लाइटनिंग, वहाँ पे लाइटनिंग की कमी हो। सच थिंग्स आर फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ बॉडीज पोस्चर्स विद द पेन इन द हैंड, even the arrival of coffee at a critical stage on the communication process are the cause of communication barriers। बहुत सारे ऐसे communication barriers होते हैं organization में। Okay, the constant telephone interruptions are one of the commonest physical distraction। These obstacles prevent a message from reading the intended recipient। फॉलोइंग ऑब्स्टेकल्स हैं कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम फॉलोइंग कैटेगरीज हैं, इसमें इस ऑब्स्टेकल बहुत सारे कंसिडर किए जाते हैं इस कैटेगरी में। द फर्स्ट वन इज़ द नॉइस। नॉइस एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो कि ऑकर होता है इन द ट्रांसमिशन प्रोसेस में। इन द फेस टू फेस कन्वर्सेशन में अगर हम बात करें विदाउट अ माइक्रोफोन, द एयर में भी डिस्टर्ब कर सकती है बाय नॉइस इन द इन्वायरमेंट में, जैसे कि ट्रैफिक होता है, फैक्ट्री वर्क होता है। अगर कहीं आप ऐसे भीड़ वाले इलाके में खड़े हो, वहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक है, बहुत सारे हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है लिसनिंग में, ठीक है। और अ टाइपराइटर क्लैटरिंग अवे इन द नियर बाय, अगर टाइपराइटर क्लैटरिंग कर रहा है, उस टाइपिंग कर रहा है उस पर ऑफिस में, एंड पीपल बात कर रहे हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा नॉइस है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वाइडर कॉन्नोटेशन ऑफ नॉइस इंक्लूड्स मैनी अदर फैक्टर दे आर लाइकली टू हिंडर कम्युनिकेशन। समटाइम्स इनर चैटिंग, अगर कोई हमसे सामने बात कर रहा है लेकिन हमारी खुद के अंदर दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं जिसकी वजह से माइंड ऑफ द लिसनर विच जो कि डिस्ट्रैक्ट कर सकता है मैसेज रिसीव होने में, ठीक है। अगर हम खुद से ही कुछ बातें कर रहे हैं, वो नॉइस हमारे दिमाग में चल रही है कि हाँ नहीं मुझे तो ये करना था, और सामने वाला कुछ और बातें कर रहा है,
तो ये चीज़ भी हमारे मैसेज को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। फिर आता है इन्वायरमेंट। इंटरफ्रेंसेस में ऑल्सो अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रांस transverse number of links in the chain and the circumstantial factors. The same sort of differentiation in the circumstances counts for the channel with each of the levels and in broader terms and oral, written and the non-verbal communication. जैसे कि स्पीच डिलीवर करना बिफोर अ स्मॉल डिनर गैदरिंग इन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेम स्पीच डिलीवर्ड बिफोर एन ऑडिटोरियम। लाइक अब हम कोई स्पीच अगर एक डिनर गैदरिंग है, अगर गेट टुगेदर है, उस डिनर पे अगर हम कुछ स्पीच देते हैं तो उसका वे अलग होगा उस वे से जब हम ऑडिटोरियम में स्पीच देंगे। तो दोनों का तरीका एक जैसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे फ्रेंडली होके स्पीच दोगे और यहाँ पे आप एक सिस्टमैटिक मैनर में स्पीच दोगे, तो ये चीज़ें डिफरेंट हैं। इवन इज़ द मार्केटली डिफरेंट वाइल सिटिंग टू वॉच अ क्रिकेट मैच रेदर देन अ लीगल हियरिंग। अगर आप उस चीज़ को सुनने की जगह आप देखोगे तो उस चीज़ में भी डिफरेंस होगा। स्टिल अनदर सर्कमस्टेंशियल फीचर आर लिसनर हु हैज़ टू स्टैंड बिकॉज द सीट्स are all taken in generally not the same as he or she would be if seated comfortably. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ द डिफेक्ट्स इन द मीडियम में डिफेक्ट्स होना। लाइक डिफेक्ट्स इन द डिवाइसेस जो कि यूज़ कर रहे हैं, कुछ डिवाइसेस जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने में, कुछ एक्सटर्नल एंड यूजुअली नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द सेंडर और द रिसीवर के कंट्रोल में ही नहीं है। लाइक टेलीफोन है, पोस्टल सिस्टम है, द कुरियर सर्विस है और इवन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है में फेल हो सकते हैं कभी भी। जैसे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अब बात में कनेक्शन चला गया, बीच में बात करते हुए मोबाइल का कनेक्शन चला गया, तो जिस वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी कम्युनिकेशन है, वो बीच में अधूरी रह सकती है। तो इनका भी, मीडियम का भी डिफेक्ट हो सकता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज़ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन द कम्युनिकेशन वेरियर्स। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन वेरियर्स में। कुछ फॉलोइंग बेसिक्स इन दिस लॉ ऑन कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन यूजुअली फेल होता है एक्सेप्ट बाय चांस इट सक्सीड। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस बैरियर्स इट इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज रेयर। अगर बहुत सारे बैरियर्स होंगे तो जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस की इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की, वो बहुत ही कम होगी। अगर मैसेज कैन बी अंडरस्टूड इन द डिफरेंट वे, अगर मैसेज को अंडरस्टूड करेंगे अलग अलग वे में, तो इट विल अंडरस्टूड इन जस्ट द वे दैट डज नॉट मोस्ट हार्म। तो जिसमें कि ज़्यादा हार्म ना हो उसमें वो अंडरस्टैंड करेगा। पीपल रिसीव करेगा मैसेज इन देयर वे, खुद के वे में। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मोस्ट हार्मफुल साइड ऑफ द कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड, जिसकी वजह से जो कि मोस्ट ऑफ द हार्मफुल साइड होती है कम्युनिकेशन की, वो कंसिडर की जाती है। It refers the sender manipulating information so that the receiver will see it as a more favorable in the organization. Information is condensed and synthesized. Objective information does not reach the authority. More vertical levels हैं organization hierarchy में, the more opportunities there are filtering. और जितनी हायरार्की होगी ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही चीज़ों को फिल्टर करने की अपॉर्चुनिटी होगी। लोग उतना मैसेज को छोटा कर करके आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को या फिर अपने सुपीरियर तक पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग होगी मैसेज की। So the next one is the meta communication. In a communication apart from the message there is a meta messages होते हैं। meta message exist करते हैं in the people के mind में because of their actions की वजह से, जैसे कि being hard to contact. It is the most important thing in seat word language. नॉइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब नॉइस आ जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, नॉइस कैन एंटर द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से। इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। नॉइस इज मोस्टली रिलेट करता है मैकेनिकल डिस्ट्रैक्शन से, या फ्यू नॉइस डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे कि ह्यूमन के साउंड्स, ट्रैफिक्स, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, चैनल डिफेक्ट्स, बर्ड्स, ट्रीज, फैंस, चॉक राइटिंग, यूज ऑफ डस्टर, प्रोजेक्टर एंड nasal voice.
ये बहुत सारे वॉइस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ओवरकमिंग द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर से हम कैसे निकल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बैरियर, कॉन्स्टेंट एफर्ट करनी चाहिए की ज़रूरत है ताकि हम बैरियर से निकल के आ सकें जो कि अनकॉन्शियसली क्रिप अप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाती है। बैरियर्स कैन बी ओवरकम इफ़ द सफिशिएंट एफर्ट, अगर बैरियर्स कैन बी ओवरकम, हम बैरियर्स से निकल सकते हैं अगर हम सफिशिएंट एफर्ट लें कम्युनिकेशन प्रोसेस में, एंड इट इज़ डिज़ायर्ड दैट द कम्युनिकेशन बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। One way of reducing the effects of these barriers is to check continuously during the communication process what messages, actions to be taken by sender, receiver, and together with the two of them. To achieve this are listed below. Sender. The sender should be clear about the following: W, S and H. सेंडर को क्लियर, जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको क्लियर होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में, लाइक हु, किसको वो मैसेज दे रहा है वो चीज़ उसको क्लियर होनी चाहिए। वाई शुड आई कम्युनिकेट, मुझे क्यों कम्युनिकेट करना है और क्या मेरा मोटिव है कि किस वजह से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो क्लियर होना चाहिए सेंडर का। वॉट, उसको डिसाइड करना चाहिए उसे क्या कम्युनिकेट करना है और उस चीज़ के लिए उसे क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वन ऑफ नीड टू कम्युनिकेट, उसे क्या कम्युनिकेट करना है। व्हेन, कि क्या ऑप्टिमम या क्या बेस्ट टाइम होगा जब उसको रिसीवर से, रिसेप्शन से मतलब कम्युनिकेट करना है, उसको वो टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाउ, कैसे उसको कम्युनिकेट करना है, लैंग्वेज उसको कौन सी यूज़ करनी है। विच द रिसीवर, जो कि रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके एंड जो कि अनएम्बिगस ना हो, उससे उसको प्रॉब्लम ना हो, वो ऐसी लैंग्वेज ना हो जिससे कि वो समझ ना पाए। वेयर, कब करना है, लोकेशन, कहाँ करना है, उसे लोकेशन चूज़ करनी है विच विल नॉट इंटरफेयर विद द, जहाँ पे कि नॉइस ना हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके एंड एक्सेप्टेंस हो मैसेज की, प्राइवेटली हो या होम और अवे हो, घर पे हो, घर से दूर हो, किसी ग्रुप में मैसेज उसे देना हो, एट वर्क में काम पे देना हो या कहीं बाहर देना हो, तो ये सब चीज़ें उसे चूज़ करनी होगी लोकेशन। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर को क्या अवेयर रहना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टू ओवरकम करने के लिए बैरियर्स को। बी फुली अटेंटिव ऑफ सेंडर, जब सेंडर कुछ बता रहा है तो उसको अटेंटिव रहना चाहिए, उसको सुनना चाहिए सामने वाले की बात को। लिसन एक्टिवली ऑफ द मैसेज बीइंग सेंड, जितना भी जो भी मैसेज बताया जा रहा है उसको एक्टिवली सुने। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रिपीटिशन, अगर उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए दोबारा उसको बोले अगर ज़रूरी है तो। कीप चेकिंग द रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द सेंडर, चेक करे जो कि इंफॉर्मेशन उसकी जो है उसने रिसीव कर ली है विद द सेंडर से। बोथ द रिसीवर एंड सेंडर कैन मेक द कम्युनिकेशन फ्लॉलेस इफ़ दे, बोथ रिसीवर और सेंडर कम्युनिकेशन को फ्लॉलेस बना सकते हैं अगर वो करें, क्या चीज़ करें, कुछ पॉइंट्स हैं। रियलाइज दैट मिसअंडरस्टैंडिंग आर बाउंड टू ऑकर एंड बी अलर्ट फॉर ऑल क्वेज टू इट्स दिस इफेक्ट। लिसन 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 एंड लिसन अगेन, बार बार सुने चीज़ों को, शेयर करें ओपिनियंस को, फीलिंग्स को, परसेप्शंस को कि उनके देखने का नज़रिया क्या है, जनरेट बाय द मैसेज, जो कि मैसेज से जनरेट हुआ है कि उन्होंने किस चीज़ को कैसे लिया है। नॉट दस बोथ पार्टीज सेपरेटली एज वेल एज टुगेदर हैव टू वर्क टू रिमूव द बैरियर्स, उनको साथ में काम करना है बैरियर्स को रिमूव करने के लिए एंड अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर ट्राई टू गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, अगर जैसे कोई मैनेजर है वो अपने काम को दूसरे पीपल से कराना चाहता है तो द मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैन बी कॉल्ड लीडरशिप, तो उसको लीडरशिप कहा जाएगा। एंड ऑल ऑफ अस हैव अवर प्रेफर्ड लीडरशिप स्टाइल को अपनाना पड़ेगा जो कि अफेक्ट करेगा हाउ वी कम्युनिकेट विद अदर, स्पेशली अवर स्टाफ, कि हम अपने स्टाफ से किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे जिससे कि हमारी लीडरशिप अच्छी हो। कुछ मेजर्स हैं ओवरकम बैरियर्स इन द कम्युनिकेशंस में।
फर्स्ट वन इज़ द फोस्टरिंग गुड रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए ताकि आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर सके एंड एक्सेप्ट करे हर एक दूसरे के व्यू पॉइंट को, कि एक दूसरे का व्यू पॉइंट क्या है, देखने का, चीज़ों को देखने का तरीका क्या है कम्युनिकेशन में। टू रिमूव द बैरियर्स को रिमूव करने के लिए, एंड टू फैसिलिटेट, जिससे कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो ऑर्गेनाइजेशन में, पर्पसफुल और वेल फोकस कम्युनिकेशन हो। कोई जो भी अगर कम्युनिकेशन हो वो एवी की नहीं उठा के कुछ भी किसी भी बात पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ पर्पस हो, किसी उस बात का कोई पर्पस हो, वेल फोकस्ड हो कम्युनिकेशन, पर्पसफुल होनी चाहिए, डायरेक्टेड होनी चाहिए टू एन इंडिविजुअल। एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन द रिसीवर शुड नॉट बी लेफ्ट टू फील दैट कम्युनिकेशन हैड बीन, कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए रिसीवर को कि ये तो बात कोई मीनिंगलेस थी, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, यूज़लेस बात है ये। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स के बीच में। इन द केस सुपीरियर कुछ सोच रहा है, ठीक है, तो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सबॉर्डिनेट और वाइस वर्सा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को। देयरफॉर देयर शुड बी द गुड एंड द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, कॉपरेट करें बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। अवॉइड करें टेक्निकल लैंग्वेज को, जो टेक्निकल लैंग्वेज हो उसको अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज शुड बी अवॉइड करें। देयर शुड बी ऑल एफर्ट्स टू यूज़ द लैंग्वेज कॉमनली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर एंड द सेंडर ऑफ द मैसेज। देयर शुड बी द लीस्ट यूज़ ऑफ टेक्निकल jargon in the communication process. Feedback. Selective perception of the receiver should be minimized through proper feedback. The drawback of the selective perception should be explained to minimize the barriers. उसको अपना परसेप्शन एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि बैरियर्स कम हो, एक्यूरेसी हो। देयर शुड बी एक्यूरेसी इन द मैसेज टू ट्रांसमिट इट बिटवीन पार्टीज टू द कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। एक्यूरेसी होनी चाहिए इन द मैसेज में, ताकि ट्रांसमिट करे, जब वो बिटवीन द पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन ट्रांसमिट हो तो वो इम्प्रूव कर सके उसके इफ़ेक्टिवनेस को। क्लैरिटी हो मैसेज में, मैसेज जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए बिल्कुल, एंड विदाउट एनी एम्बिग्विटी, कोई भी उसमें एम्बिग्विटी ना हो। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी। एफर्ट्स हैव टू बी मेड इन अ प्लान वे, जो कि हमने प्लान किया है उसी में एफर्ट्स लगाने चाहिए। टू सेंसिटाइज पीपल विद द ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी, इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेट होगा ये टू इट्स एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे गिव प्रॉपर अटेंशन टू देयर डे टू डे कम्युनिकेशन। ठीक है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ क्लियर कट एंड सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर कट और एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टॉल और हायरार्किकल स्ट्रक्चर को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि एक लाइन में जब वो रहेगा तो मैसेजेस जो हैं वो फिल्टर होके आएंगे, पूरे प्रॉपर मैसेजेस नहीं आएंगे। तो उसे क्या रखना चाहिए, डायगोनल कम्युनिकेशन रखना चाहिए, एंड इट शुड बी चेंज टू फ्लैट स्ट्रक्चर एंड टू अवॉइड एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है किसी भी पर्सन को इन द ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि प्रूव डेट्रीमेंटल। प्रॉपर रीडिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल रिड्यूस द स्टेटस गैप को कम कर सकता है। दिस स्टेटस इफेक्ट कैन ऑकर व्हेन वन पर्सन इज कंसिडरेबली हायर इन द हायरार्की दैन अनदर। नेक्स्ट वन इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर। लेबर का डिवीज़न, देयर शुड बी प्रॉपर डिवीज़न होना चाहिए लेबर का बिटवीन द पर्सन टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड प्रिवेंट डिले इन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। जब लेबर का डिवीज़न अच्छे से होगा तो कम्युनिकेशन भी अच्छे से होगा। सो द नेक्स्ट वन इज़